हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिया पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम आर्थिकी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मेरे जो 2 वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप घटनासार, एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट की है मैंने घटनासार करंट अफेयर्स के नाम से, आप उसमें जाकर सारे जितने भी वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देरी नहीं करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, किसको सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ, ठीक है, जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो, लगभग यहाँ पे होगा आपका 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट पर किसने हस्ताक्षर किया है? तो ये फ्रेंड्स किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए, किसमें? अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसने श्रीलंका की 337 मिलियन डॉलर की अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति रेमिटेंस के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये है भारत, जो कि 125 बिलियन डॉलर के साथ। नेक्स्ट है, नोट पॉइंट है फ्रेंड्स इसी का, इस मामले में मैक्सिको को 67 बिलियन और चीन को 50 बिलियन, तीसरे फिलीपींस जिसमें 40 बिलियन, चौथे जो इजिप्ट जो कि आपका 24 बिलियन के साथ 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा क्रेडिट पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस ब्लॉक को मिला है? तो तेलंगाना की तिरयानी कुमुरम भीम ब्लॉक को प्रदान किया गया है फर्स्ट रैंक, ठीक है, शीर्ष स्थान पर आया है। नेक्स्ट है नवंबर 2023 में आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की यूबीएस, ठीक है, यूबीएस बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2023 में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी दिखाई गई है? तो एक वर्ष में 10.9% की कमी दिखाई गई है। इस रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों की जो संख्या है 154 से घटकर 153 हो गई है तथा इसकी जो संपत्ति है ये 715.3 अरब डॉलर से घटकर 637.1 अरब डॉलर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 महीने में जीएसटी कलेक्शंस 15% बढ़ोतरी के साथ किस स्तर पर पहुंच गया है? तो ये 1.68 लाख करोड़ के साथ पहुंच गया है। नेक्स्ट है, वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉर्पोरेटिंग गवर्नेंस, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 के उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता। तो किसने जीता है? तो एचडीएफसी लाइफ ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी S&P, ठीक है, वर्ष 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की किस दर को पूर्व के 6% से संशोधित कर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 6.4%। वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना, तो ये बन गया है केरल। नेक्स्ट है, 8 दिसंबर 2023 को जारी आरबीआई की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित की गई है? तो 7% अनुमानित
की गई है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जो 7% है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है ये अनुमानित की गई है 7%, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 15 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 20 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। कितना पहुंच गया है? तो 615.97 अरब डॉलर पहुंच गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन 2 कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को देश की 15वीं एवं 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो किस कंपनी को प्रदान किया है? तो देख सकते हैं आप, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड और इरकॉन, ये इन दोनों कंपनियों को 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनियों का दर्जा प्रदान किया गया। तो इस समय भारत में टोटल नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं? कमेंट कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, कमेंट करते रहा करिए आप लोग, ताकि पता चले कि वीडियो में मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। जो भी कमी है प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो ये है तीसरे स्थान पे। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये इन्फोसिस बन गई है, जो कि आपकी 64वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट के माध्यम से देखना चाहते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है। ठीक है, टाइम एंड स्टेटिस्टा द्वारा तैयार इस सूची का जो शीर्ष है वो चार कंपनियां क्रमशः इस प्रकार है। एक है आपकी माइक्रोसॉफ्ट, दूसरी है एप्पल, तीसरी है अल्फ़ाबेट और चौथी है मेटा। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं? तो बेंगलुरु में सर्वाधिक महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नवंबर 2023 में जकोटा, ठीक है, जकोटा जो कि वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला एक मंच है, इसने MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया? तो ये फ्रेंड्स सिडबी के सहयोग से लॉन्च किया गया। तो ये बताइएगा सिडबी की स्थापना कब हुई थी? डेट सहित बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में किसे RBI का कार्यकारी निदेश नियुक्त किया गया है? तो मनोरंजन मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम थी तो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड इसकी थीम थी। ठीक है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम है, ध्यान रखिए क्या है? तो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, जिसका शॉर्ट में है PMGKAY, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये फ्रेंड्स अब जो समाप्त होने वाली थी 2023 में, अब इसका विस्तार 5 सालों के लिए और कर दिया गया है 2028 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो अदानी मुद्रा पोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है, भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फोन पे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो भारतीय वर्जन का नाम रखा गया है इंड्स ऐप स्टोर। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म जिसका नाम है 2090 विकसित किया है? तो ये फ्रेंड्स धान की एक नई फसल है, इसको विकसित किया है जिसका नाम है 2090। ठीक है, नेक्स्ट है,
देखिए जितने भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले फसलें होती है, किस्म होती है, ये फ्रेंड्स लगभग जो होती है वो धान की होती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं और जर्मनी के विल्ट हंगर हिल्स द्वारा अक्टूबर 2023 को जारी 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है आपकी 111वीं, याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है? तो अल्बानिया को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है? तो भारत ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की अधिसूचना जारी की है। 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ 53,000 रुपये से अधिक का सौदा किया है? सॉरी, 53,000 नहीं, 5,300 करोड़ से अधिक का सौदा किया है। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज जो है भारी क्षमता वाली तोपों में उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा ये नोट पॉइंट। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज किस में यूज किया जाता है? तो भारी क्षमता वाली जो भी तोपें होती हैं उस पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको FDI बोलते हैं, आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक FDI यानी कि 28,868 करोड़ प्राप्त करता राज्य है आपके महाराष्ट्र, इसका जो है प्राप्तकर्ता राज्य है। अच्छा, भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया है? तो बंधन बैंक को अधिकृत किया गया है। 14 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के साथ फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ, यानी UP, राजस्थान और MP के साथ इसकी घोषणा की गई है। 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 2023-24 से बढ़ाकर इसको अब 2025-26 तक विस्तृत कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बढ़ाने की घोषणा यहाँ पे हो चुकी है। नेक्स्ट है, जो चीज़ें बढ़ाने की घोषणा की जा रही है, अभी मैंने अभी आगे मैंने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, उसको और ये दोनों जो योजनाएं हैं, इनको बढ़ाने की जो घोषणा की जा रही है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पर विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टार बना लीजिएगा इन पर। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म, ठीक है, जिसको बोलते हैं चैनलिसिंग द्वारा, ठीक है, क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनलिसिंग द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की जो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स है 2023 में, जिसका 1.0 स्कोर के साथ किस देश के साथ शीर्ष में है, शीर्ष स्थान मिला है, किस देश को शीर्ष स्थान पे मिला है? तो ये है, भारत को शीर्ष स्थान मिला है इस इंडेक्स में, ध्यान रखिएगा। कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा यानी कि NPCI द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो पंकज त्रिपाठी को UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए Ba2 रेटिंग की पुष्टि की गई? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए की गई है। नेक्स्ट है, वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉर्पोरेटिंग गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। तो ये जीता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड HDFC
लाइफ ने। नेक्स्ट है वह हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है? तो साब बन गई है, जो कि स्वीडन में है। साब, ध्यान रखिए, स्वीडन की है। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो उद्गम को लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चमेरी सेंट्रल, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च, ये दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम के देश के पहले ई ट्रैक्टर को अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है SCIR यानी स्किर प्रिमा, ठीक है, ET11। नेक्स्ट है नवंबर 2023 में भारत की GDP पहली बार किस स्तर पर पहुंची? तो $4 ट्रिलियन पर भारत की GDP पहुंच चुकी है नवंबर 2023 में। 1 सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना की शुरुआत की है? तो असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन दीव एवं दादरा एवं नगर हवेली, इनमें किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने ओडिशा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है ब्राह्मणी नदी ने। नेक्स्ट है पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर की A+ रेटिंग प्रदान की गई है? तो शक्तिकांत दास जी को प्रदान की गई है। भारत के RBI के गवर्नर हैं ये। नेक्स्ट है केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स RCF को। नेक्स्ट है किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो कॉर्निंग इंक, ठीक है, कॉर्निंग इंक। नेक्स्ट है जापान की एक कंपनी जिसका नाम हिताची कंपनी की सहायक वह कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM 5 सितंबर 2023 को लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 87, ठीक है, 87। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए थे फ्रेंड, बाकी सब हो चुके हैं। फिर हम आगे पुरस्कार को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सितंबर 2023 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है? तो ये क्या है? मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चर फंड, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरल फंड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया है पर मैंने इसको पढ़ा है, आप लोग सुन लीजिएगा अच्छे से। सितंबर 2023 में वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एवं कंतार द्वारा जारी कंतार ब्रांड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियाज ब्रांड रिपोर्ट में किस भारतीय कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है? तो ये है टाटा इसका होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS। नेक्स्ट पॉइंट है नवंबर 2023 में ISR ने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान अधिक उपज देने वाली
काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया है? तो चंद्रा को। चंद्रा जो है काली मिर्च की एक किस्म है, इसको विकसित किया है जो कि अधिक उपज देने वाली है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 11 से 14 दिसंबर 2023 तक 27वें विश्व निवेश सम्मेलन यानी कि WIC का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में रेजरपे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया है? तो मलेशिया में स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गैर बासमती सफ़ेद चावल जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो फ्रेंड जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था देश की 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनियां, ठीक है, तो उन दोनों का नाम आप कमेंट कीजिएगा। और जो 14th नवरत्न कंपनी है वो है ONGC विदेश लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, ONGC विदेश लिमिटेड। नेक्स्ट है 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13th महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। भारत ने 11 जुलाई 2023 में अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो ये बांग्लादेश के साथ की भारत ने। जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है? तो HDFC बैंक जो है दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो आर्थिकी है वो कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पुरस्कार के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये आपके RO एवं UPPCS दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।